हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और उसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी मैंने उसमें आपको लगवाया था। आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आगे लगवाने वाला हूं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे आज। चलिए देखते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जिसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। कहा गया है कि फिगर में इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी कि आकृति में tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताइए। tan p माइनस कॉट आर का मान आपको बताना है। आकृति क्या दी है आपको वो जरा देखें। फिगर क्या है? फिगर ये है P, Q और R। साथ ही साथ आपको इस पर वैल्यू दी गई है। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये नहीं दिया गया है। अब हमसे इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछी गई है tan p माइनस कॉट आर की, तो पहले हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने कल आपको वीडियो में ये बताया था कि जिस किसी भी ट्राइंगल पर आप फाइंड कर रहे हैं इनकी वैल्यू, पहले उसकी आप तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लीजिए, तीनों साइड्स को उसकी पहले फाइंड कर लीजिए आप। देन उसके बाद में आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप निकाल सकते हैं। तो तीसरी जो भुजा है पहले मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है PR का स्क्वायर, ये जो दोनों छोटी छोटी साइडें होती हैं इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक है, देखिए इसका जो स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम कहती है, वैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर और ये PQ जो ये साइड है इसका स्क्वायर प्लस ये जो साइड है QR इसका स्क्वायर के बराबर होती है। ये बोला था पाइथागोरस थ्योरम में। अब PR कितना है हमारे पास में? 13 है, 13 का वर्ग कर लीजिए। PQ कितना है? 12। QR हमें पता नहीं, इसे हम निकालना चाहते हैं। 13 का हमें वर्ग चाहिए, तो 13 का गुणा हम 13 से ही करेंगे जो कि आएगा 169, और 12 का भी हमें चाहिए तो 12 का गुणा 12 से ही करेंगे जो कि आएगा 144। ये 169 आ गया, ये 144 एंड ये Q स्क्वायर। इसको अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा एंड बराबर में रह जाएगा QR स्क्वायर, और इसको इससे माइनस करूँगा तो ये रह जाएगा 25। ये बराबर में है, इसको बराबर में इधर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हमें देखना ये है कि अब यहाँ से हमें QR की वैल्यू चाहिए, ना कि QR स्क्वायर की। तो QR की वैल्यू कैसे आएगी कि यहाँ से जो स्क्वायर है इसके ऊपर, इसे मैं इधर भेजूँगा तो ये रूट में चला जाएगा, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। और स्क्वायर रूट पूछे तो 25 किसका स्क्वायर होता है? कि 5 का होता है। तो QR आ गया आपके पास में 5। अब आप इससे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको निकालनी है tan p की वैल्यू। पहले इनकी वैल्यूज़ बताऊँ अलग अलग, तभी तो इसके पूरे की वैल्यू बता पाएंगे हम। तो देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल P को। जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है, जस्ट उस एंगल के सामने वाली, उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी हिंदी में लंब। और इससे जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसको आप आधार कहते हैं या फिर बेस। ठीक है, अब आपको tan की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का या फिर PVP HHB, ये मैंने आपको बताई थी ट्रिक। तो tan जो रहता है, पहला वाला रेशियो रहता है साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला tan का। जैसे कि पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। तो tan के लिए हमें चाहिए लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर का वर्क कौन कर रहा है? P के लिए 5 या फिर ये साइड QR अपॉन बेस का वर्क कौन कर रहा है? आधार का काम कौन कर रहा है? PQ।
तो क्यू आर कितना है, क्यू आर ये है 5 और पी क्यू जो है वो है 12, 10 पी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कॉट आर। अब हम आर को कंसीडर कर रहे हैं। जब हम आर को कंसीडर करेंगे तो आर के सामने वाली जो साइड होगी, अब इसके सामने वाली जो साइड होगी अब ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्या बन जाएगी ये, लंब, और इससे जुड़ी हुई ये बन जाएगी आधार। अब कॉट का रेशियो क्या होता है, वो tan का जस्ट उल्टा होता है, tan का जस्ट उल्टा। tan था लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वर्क कौन कर रहा है आर के लिए, क्यू आर, और परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है क्यू पी। तो ये आ जाएगा कॉट आर बराबर क्यू आर कितना है 5 है और क्यू पी या फिर पी क्यू 12 है। तब आप निकाल सकते हैं किसका, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। tan p का वैल्यू कितना आया, tan p का वैल्यू आया 5/12 है और कॉट आर का भी 5/12 है। इसमें से इसे आप घटाएंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, सेम नंबर है, घटाने पर आ जाएगा 0 और 0 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस होते हैं, यानी मेनली हमें त्रिभुज की सभी साइड अगर पता हो और जिस भी एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि पी को हम कंसीडर कर रहे हैं तो पी के सामने वाला काम करेगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब का। अगर आर की बात कर रहे हैं तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बचा हुआ जो साइड होगा वो आधार या फिर बेस का वर्क करेगा। देखते हैं इसके आगे और क्वेश्चंस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है कि साइन ए बराबर अगर 3/4 यानी कि 3/4 है तो कॉस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल, जैसे कि वो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी लाल बटे कक्का या फिर PBP HHB, ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे किस तरीके से कि साइन का जो वैल्यू रहता है वो पहला वाला रेशियो होता है यानी कि लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटे कर्ण। तो यानी पहली जो वैल्यू दी गई है वो हमें लंब की दी गई है, हमको लंब दिया गया है 3, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कह सकते हैं आप, देखिए हिंदी में लिखते हैं हम लंब और अंग्रेजी में लिख देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये 3 दिया है। और कर्ण जो हमको दिया है यानी कि हाइपोटेनस वो दिया है हमें 4। मैंने बताया कि अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, लंब, कर्ण और आधार, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए इसके लिए हम त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए ये एंगल है ए, ये वाला, ये बी और ये सी। तो ए के सामने वाला, क्योंकि इसमें साइन ए यूज हो रहा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा, और लंब का काम यहाँ पर 3 कर रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और कर्ण जो है वो 4 है। तो अगर मुझे ये साइड और मिल जाए तो मैं सबकी वैल्यू इजीली बता सकता हूँ। तो यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर दो जो छोटी साइडें हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। AC कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, AB हमें पता नहीं है अभी। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 का गुणा 4 से कर लेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का गुणा 3 से कर लेंगे 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 16, ये लिख देंगे 9 प्लस AB, 9 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये घट जाएगा इसमें से, तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 और AB बराबर ये चला जाएगा अंडर रूट में 7 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। 7 किसी भी
इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसको रूट में ही रहने देंगे, ये रूट में रहेगा। अब हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है? फर्स्ट पूछा गया है कॉस ए का। कॉस ए, कॉस क्या होता है? लगाइए इसमें से, पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो किसका होता है? कॉस का। ए बट्टे के यानी आधार बट्टे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के लिए बेस कौन है? ये √7 यानी कि ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी है। तो कॉस ए इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी √7 है अपॉन ए सी कितना है? 4। कॉस ए का वैल्यू ये आ गया। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं tan ए का वैल्यू। tan ए के लिए तीसरा वाला रेशियो लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर बेसी BC है और आधार यानी कि बेस AB है। तो tan A बराबर BC का वर्ग कर रहा है 3 और AB का जो लेंथ है वो कितना है? √7। इस तरीके से मैंने tan A का भी वैल्यू निकाल दिया। अब आपसे कोई इसमें अगर आप सेक का निकालना चाहें सेक का भी फाइंड कर सकते हैं, कोसेक का भी कर सकते हैं। और अगर आप tan B का वैल्यू पूछते हैं यहाँ से, सॉरी tan C का अगर वैल्यू पूछते हैं आप, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस हो जाता 3, ये हो जाता √7/3। जस्ट ये उल्टा हो जाता, ठीक है ना? इस तरीके से नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कह रहा है देखिए कि 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू है 8, 15 cot A बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से ज़रा मैं cot A बराबर अगर निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा? ये 15 इसके डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से। फिर से वही रूल, लाल बटे कक्का या फिर PBP HHB, इस रूल को याद रखेंगे। तो कॉट का देखें तो पहला रेशियो साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। कॉट का जस्ट उल्टा यानी आधार बट्टे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टे लंब। यानी 8 जो है हमारा वो आधार है यानी कि बेस, ये आधार हो गया, और 15 जो है वो लंब है परपेंडिकुलर 15, ठीक है। कोई त्रिभुज अगर हम मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मान लीजिए वही A B और ये C। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर मानेंगे क्योंकि इसमें कॉट ए है, ए एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास में 15 है और बेस जो है वो 8 है। सबसे पहला वर्क कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करिए, तीनों साइड्स को ज्ञात करिए ट्राइंगल की। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, जो बची हैं दोनों साइड हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बराबर होती है, इन दोनों के सम के बराबर होती है। AC हमें नहीं पता है, BC 15 है और AB जो है वो 8 है। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 का गुणा 15 से कर लीजिए, यानी कि 225 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का गुणा 8 से कर लीजिए, यानी कि 64, ठीक है। ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 289, और इसका मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो 289 जो होता है, जैसे आप 17 का गुणा 17 से करेंगे तो ये 289 आता है। तो यानी आप कह सकते हैं ये किसका स्क्वायर है? 17 का, यानी कि ये वाली साइड 17 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन ए और सेक ए। साइन ए क्या होता है? ए के लिए लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसके लिए परपेंडिकुलर तो है BC और हाइपोटेनियस है AC। लंब है BC और AC है कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब का काम कर रहे हैं 15 और कर्ण का काम कर रहे हैं 17, तो ये आ जाएगा इसका साइन ए का वैल्यू। ऐसे ही सेक ए, पहला रेशियो साइन, दूसरा
कॉस, तीसरा टेन। अब इनका उल्टा करते जाएंगे तो ये कॉट, तो ये सेक और ये कोसेक, यानी कि दूसरा वाला जो इसका उल्टा कर देंगे तो ये सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक। तो कर्ण बट्टे आधार, इसके लिए कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस जो है वो AC है, अपॉन आधार यानी कि बेस, इसके लिए बेस है AB। तो सेक A का वैल्यू यानी AC का लेंथ कितना है 17 और AB यानी कि 8। ये सेक A का हो गया, यही हो गया इसका उत्तर। इसी तरीके से आगे बढ़े अगर हम, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A और कोसेक A, यानी कि 5 अन्य जो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो बचे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं 5, पाँचों का मान ज्ञात करना है। चलिए तो देख लेते हैं। सेक हमने अभी लिखा था कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमको दिया गया है यानी कि हाइपोटेनियस हमको दिया गया है 13 और आधार यानी कि बेस हमको दिया गया है 12। वही कोई त्रिभुज कंसीडर कर लीजिए इस तरीके से, कोई भी ट्राइंगल A, B और C, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा को आप कर्ण कहते हैं और ये आधार A के लिए यानी कि यहाँ पर आप थीटा एंगल मान लीजिए कोई भी, उसके लिए आधार का काम कर रहे हैं कौन 12। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है कि AB का स्क्वायर, जो छोटी साइड है ये इसका स्क्वायर, इसका इस वाली का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है 13, AB कितना है 12 और BC पता नहीं है अभी। 13 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो 13 का गुणा 13 से करेंगे यानी 169, और 12 का वर्ग निकालेंगे तो 12 का गुणा 12 से यानी कि 144 यानी BC स्क्वायर और बच जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो 169 में से 144 घट जाएगा तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 यानी BC स्क्वायर बराबर यानी कि 25 और BC बराबर अंडर रूट में 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये होता है 5 आ गया। अब देखिए हर एक का वैल्यू आप बता सकते हैं। साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A और कोसेक A। देखिए साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का वर्ग इसके लिए थीटा के लिए ये कर रहा है यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC। BC है 5 और ये है 12, ठीक है। देखिए साइन क्या होता है, साइन कॉस टेन, पहला रेशियो साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। उल्टा इनका करते हैं तो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो ऐसे ही इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 12/5 ऐसे करके। ऐसे ही अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक का कितना है 13/12 तो ये 12/13। टेन की अगर हम बात करें टेन A या फिर थीटा के लिए बात कर लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब 5 के 5 पूछे थे ना तो A के लिए नहीं थीटा के लिए पूछे थे, ठीक है। चलिए ये सब थीटा हैं, सबको मैंने A लिख दिया है गलती से, ठीक है ना। ये सब थीटा है क्योंकि थीटा में दिया गया है तो, ठीक है इस तरीके से। चलिए टेन का अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर तो है भैया BC और बेस है AB यानी कि 5/12 और कॉट टेन का उल्टा होता है यानी 12/5। तो ये सब की वैल्यू अलग अलग हमने फाइंड कर दी है और यही हो गया आपका उत्तर। कोई समस्या अगर आपको हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए इसको नोट करें और भी देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब मैं फाइनली 2 क्वेश्चन और, इन दोनों में देखिए क्या कहा गया है कि यदि एंगल A और B न्यून कोण हैं यानी कि एक्यूट एंगल हैं, जहां हमसे कहा गया है कॉस A कॉस B दोनों बराबर हैं, कॉस A बराबर कॉस B हैं,
तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से कि एक आपके पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है आपके पास में, ए और बी दोनों न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है, यानी कि यहाँ पर कौन है, सी। ठीक है ना, इस तरीके से ये टाइप आपको बताना है। चलिए, यानी दिखाना ये है कि अगर इसमें कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो बताइए कि ए और बी भी बराबर है। उसने कहा ना ये दोनों न्यून कोण है, तो न्यून कोण यही होंगे, ये तो समकोण होगा, राइट एंगल होगा, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे जो कि 90 से कम होते हैं। जो एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से कम होता है वे एक्यूट एंगल होते हैं, यानी जिन कोणों की माप 90 अंश से कम होती है वे सब न्यून कोण होते हैं। चलिए ठीक है, पहले मैं आपके सामने वैल्यू निकालता हूँ कॉस ए की। कॉस ए, तो ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये होगा इसके लिए बेस, यानी कि ये लंब होगा और ये होगा आधार। अगर आप लगाएं लाल बटे कक्का या फिर पी बी पी एच एच बी, अगर आप इसे लगाएं तो क्या देखते हैं हम, पी बी पी एच एच बी में अगर हम लगाते हैं तो कॉस दूसरा रेशियो होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस तो ए सी होगा और हाइपोटेनियस होगा ए बी, पहली बात। इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस बी के लिए। जब बी के लिए कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, यानी वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी। बात सही है, यानी ये दूसरी बात। क्योंकि हमसे कहा गया है कॉस ए बराबर कॉस बी है। कॉस ए कितना आया, ए सी अपॉन ए बी, ये हमसे कहा गया है कि ये ऑलरेडी बराबर हैं, तो दिखाना हमें ये है। चलिए, कॉस बी कितना आया, बी सी अपॉन ए बी, ए बी ने ए बी को काट दिया, ए सी बराबर बी सी हो गया। यानी कि ये जो साइड है ए सी ये इस बी सी के बराबर है। और हम लोग जानते हैं जिस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हों तो उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। समान भुजाओं वाले या फिर भुजा वाले या फिर दो समान भुजा वाले, दो समान भुजा वाले त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी जो साइड बराबर हैं उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब ये साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी। और यही बात हमने कहती इति सिद्धम, यही हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ये बात हमने प्रूव कर दी कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है तो उसके एंगल भी बराबर होंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचता है ये, इसका देखना क्या है, कॉट थीटा बराबर दिया है, यानी कि आधार बट्टे लंब। अब तो याद हो गया होगा ये, आधार बट्टे लंब टेन का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको आधार दिया गया है, यानी कि आधार यानी कि बेस 7 दिया गया है और लंब यानी कि परपेंडिकुलर ये हमें दिया गया है 8। ठीक है ना, हमसे पूछा गया है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो हमें साइन कॉस का ज़रूरत पड़ेगा। तो भाई फिर तो हमें ट्राइंगल की सभी साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए हमारे पास में ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये 90 मान लिया और एंगल थीटा है तो ये थीटा ले लिया हमने, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर तो 8 है, देख लो ये क्या लिख गया, बढ़िया एकदम 8 है ना। बेस कितना है 7, इसको मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस से तो ये निकालना ही पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ये क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए, और इसका जो बड़ी वाली का स्क्वायर है वो इन दोनों के योग के बराबर कर दीजिए, सम के बराबर कर दीजिए। ए सी नहीं पता है, ए बी कितना है
ए बी है 7 और बी सी कितना है 8। इसका स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई 7 का करिए, 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 करिए 64 आ जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर ये आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देने के बाद में ये आ जाएगा 130। ए सी ये अंडर रूट में चला जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 113। ये इसका हाइपोटेनस आ गया। अब अपने को वैल्यू बताना है इसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, होशियार बच्चे हैं आप। ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार प्लस हो रहे हो सेम नंबर, एक बार माइनस हो रहे हो दूसरे ब्रैकेट में, तो उनका सीधा सीधा रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस हो रहे हैं सेम नंबर, एक बार माइनस हो रहे हैं, तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या करें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और साइन स्क्वायर अपॉन ऐसे ही नीचे हो रहा है सेम नंबर से एक बार ऐड हो रहे हैं एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ ला करके रख दूंगा, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 8 अपॉन 113 कॉस थीटा, यानी लंबवटे आधार होता है ना, थीटा के लिए लंब ये रहा, और कर्ण सॉरी लंबवटे कर्ण होता है, कर्ण ये रहा। ये होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार है 7 और कर्ण है 113, ये आ गया। देन वैल्यू रखिए इनकी, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू आया है 8 अपॉन अंडर रूट में 113, साइन पर स्क्वायर है तो वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113, कॉस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। देन इसको खोलेंगे तो 8 का स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, जैसे कि x अपॉन वाई, इन पर दोनों पर अगर स्क्वायर है तो x पर अलग स्क्वायर आएगा और y पर अलग स्क्वायर आता है, तो ऐसे 8 पर अलग आएगा, इस पर अलग आएगा। 8 का स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया 64। अगर हम अंडर रूट वाले नंबर का किसी का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट हट जाता है, तो केवल 113 रह जाएगा, और नीचे 1 माइनस इसका तो 49 हो जाएगा, इसका 113 हो जाएगा सेम। देन इनको हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ कर देता हूँ इस साइड से, चलो मैं पहले यहीं कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये इधर जाएगा, फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, भिन्न हल कर रहे हैं, ये इधर जाएगा तो 113 है माइनस के 64, नीचे 113 है, बटे में ये भी ऐसे 113 है माइनस के 49, यानी 49 को घटा देंगे और 113 है, ये सेम नंबर्स कट गए, और इसमें जैसे घटाऊंगा तो ये बचेगा 49 और 49 और 113 में से 49 घटाऊंगा तो 64, यानी कि इसका जो आंसर है वो ये आ गया 49 अपॉन 64, यानी कि 49 बटे 64। दूसरा पूछ रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा, अरे कॉट का तो वैल्यू दिया है भाई 7 अपॉन 8, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और यही हो गया इसका उत्तर। कोई समस्या नहीं, सभी क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हमने एक बार अगर कोई हमारे पास में समकोण त्रिभुज अगर दिया गया है, उसकी सभी भुजाएं अगर हमने एक बार फाइंड कर ली, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।